सांवरे के संग गोरी झूले रे हिंडोला, राधा झूले रे हिंडोला। देखो सांवरे के संग, देखो सांवरे के संग, गोरी झूले रे हिंडोला, गोरी झूले रे हिंडोला। देखो सांवरे के संग, देखो सांवरे के संग, गोरी झूले रे हिंडोला, राधा झूले रे हिंडोला। सांवरे के संग, सांवरे के अरे सब ताली बजाते हुए, व्यवस्था नहीं अभी, आनंद करो। गोरी झूले रे हिंडोला। लाडली लाल की जय हो। लक्ष्मण मंदिर पर हुआ है। हम लक्ष्मण मंदिर भक्त परिवार की तरफ से महाराज जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। महाराज जी की कृपा ऐसे ही बनी रहे और महाराज जी यहाँ आते रहे। स्वागत में दो शब्द महाराज जी की मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आपके सामने बोलने की शक्ति तो नहीं है, फिर भी टूटी फूटी वाणी से दो शब्द। अरे ब्रज की छैया छवि मंजू कहा, ब्रज की छैया छवि मंजू कहा, अमरावत है ना नंदन वन है, अभिषेक कहो के ही भात हो करे, अभिषेक कहो के ही भात करे, रज हीरा जो है नहीं चंदन है, रज हीरा जो है नहीं चंदन है, बिखरे बिखरे इन बोलन सो, बिखरे बिखरे इन बोलन सो, अभिनंदन है अभिनंदन है, अभिनंदन है अभिनंदन है। महाराज जी का हृदय से लक्ष्मण मंदिर प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन एवं उनका आभार कि वो आज हमारे बीच पधारे। इसी क्रम में मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा कि दो शब्द इन दीपोदासियों के लिए, यात्रियों के लिए, जिससे इनका भी जीवन आपकी वाणी को सुनकर धन्य हो। बोल राजा रामचंद्र की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय। ये हम सबका सौभाग्य है। श्री डींग क्षेत्र के सभी वैष्णवों के द्वारा अकस्मात आज विजयदशमी के पावन पर्व पर कोई ऐसा नहीं था, हम लोगों ने यहाँ कोई सूचना करी थी, हम तो सहज यात्रा में थे, पर आप सब लोग उसको फॉलो करते यहाँ आ गए और हम सब पर कृपा करी। स्वागत यहाँ श्री राधारमण जी का किया गया। ब्रजवासियों का दर्शन करके हम सबका तो सौभाग्य हुआ। ये मत सोचिएगा कि हम लोगों का स्वागत हुआ, स्वागत तो राधारमण जी का हुआ, हम लोगों को तो इनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री लखनलाल जी का ये दीर्घपुर क्षेत्र है। बड़ी बात यह है कि ब्रज के भीतर जो ब्रज का विशुद्ध भाव है, सेवा का, भक्ति की पराकाष्ठा सेवा में ही समाहित होगी। कुछ भी कर लो, अगर भक्ति को प्राप्त करना है या जीवन में कुछ आध्यात्मिक अनुभव करना है तो सेवा से नहीं बचा जा सकता। हर चीज के विकल्प खोजे जा सकते हैं। यज्ञ का विकल्प है, योग का विकल्प है, जप का विकल्प है, पाठ का विकल्प है, ग्रंथ का विकल्प है, संत का विकल्प है, पर सेवा का कोई विकल्प नहीं। अध्यात्म, चाहे आध्यात्मिक अनुभूति हो, चाहे ज्ञान हो, भक्ति हो, कोई भी आपकी प्रणाली हो, सेवा से नहीं बचा जा सकता। सेवा से गुजरना ही पड़ेगा, तभी वो
पल्लवित हो सकती है, पावनी हो सकती है। उस सेवा की पराकाष्ठा का ही स्वरूप श्री लखनलाल जी का स्वरूप है। श्री लखनलाल जी जिनका यश, जिनका भाव, जिनका सब कुछ श्री राम जी की नित्य सेवा में अभिरचित है। एक मेरे मन में विचार आ रहा था, वृंदावन की ब्रज क्षेत्र की जितनी लीलाएं हैं वो या तो प्रमुखता से मध्याह्न की, क्योंकि गौचारण के समय जहाँ ठाकुर जी जामे वहां लीला, और ये रात्रि की बाकी तक। तो मैं कुछ भाव से ये कह दूं कि जो भी लक्ष्मण जी की सेवा की पराकाष्ठा ये है कि जब निषाद राज गुरु के आश्रम में राम जी पहुंचे तो वहां 2 क्षण के लिए सब लोग मौन बैठे। एकदम लखनलाल जी ने धनुष उठाया। तो निषाद ने पूछा क्या हुआ प्रभु, कोई यहाँ दुश्मन तो आया नहीं दिखता। बोले दुश्मन बाहर से नहीं भीतर से आया। तो कैसे आया? बोले अभी अभी मेरे नेत्रों को निद्रा ने स्पर्श किया, इसलिए मैं वचन लेता हूँ कि 14 वर्ष जब तक राम जी की सेवा में रहूंगा तब तक सोऊंगा जागृत रहूंगा। और राम लक्ष्मण जी ने शयन नहीं किया, सोए नहीं। सेवा करने वाले को शयन नहीं कर सकता। शयन और सोने में अंतर होता है। विश्राम के लिए सोने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के लिए सोया जाता है, मन के लिए विश्राम किया जाता है। तो कई बार शरीर से जागे रहने पर मन को विश्राम मिलता है। कई सारे लोग अगर यात्रा में नहीं आएंगे तो शरीर आराम में होगा पर मन विश्राम में होगा। और अगर यात्रा में साथ होंगे हो सकता है कि शरीर परिश्राम में हो, परिश्रांति में हो और मन पायो परम विश्राम, पूर्ण विश्राम की प्राप्ति करेगा। ऐसी सेवा के आचार्य दास्य भाव के आचार्य हनुमान जी और सेवा की युक्ति तो श्री लखनलाल जी ने जानी। ऐसा महत्तम भाव लखनलाल जी के इस भाव क्षेत्र यहाँ तो हमने उसमें आपको भेज ही दिया था। श्री कृष्ण ने अपने रूप लावण्य का ऐसा विस्तार किया कि राधा रानी में दिख गई, इसलिए ये दीर्घपुर तीन क्षेत्र के रूप में अवस्थित हो गया। हम सबका सौभाग्य है आज विजयदशमी के दिन दीपवासियों ने हम सबका स्वागत किया है। वहाँ अयोध्या में राम जी का स्वागत हुआ है और दीन में राधा रमन जी का स्वागत। स्थान तो ऐसा सुंदर है कि 2-4 घंटे रह जाए कृष्ण कृष्ण जय जय श्री हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम जब नंद यशोदा को भगवान श्री कृष्ण उन्होंने प्रार्थना करी कि लाला तू हमको यात्रा कराएगा, सब देखा। उस क्रम में भगवान ने बद्री केदार सब यहाँ बुलाए थे। तो ऐसे ही एक क्रम में मैया यशोदा ने पूछा बेटा हमने सुनी तू
ये नरसिंह भगवान ने सब भक्तों की रक्षा करी। तो कोई नरसिंह भगवान के दर्शन करा तो ठाकुर जी ने स्वयं ने यहाँ, भगवान ने स्वयं यहाँ नरसिंह रूप धर के और कृपा करी और मैया को दर्शन कराया। हम वहीं जाते। माता जी का गांव ये है। अच्छा। और फिर जब सारी पुरी और धाम ठाकुर जी ने मैया यशोदा को सब दर्शन कराए, उस समय यहाँ नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप पहला सबको बुला के मैया को पूरी लीला दिखलाई और भगवान ने यहाँ नृसिंह रूप धारण करके दिखाया कि जब नृसिंह अवतार हुआ तो कैसा हुआ मैया यशोदा। और नंद बाबा की एक प्रकार से इस तरफ से ठाकुर जी की नहीं कौन नानी भाई हाँ हिरण्यकश्यप की जो लीला है, भगवान ने जोगमाया को आश्रय लेके, पूर्ण जोगमाया जी की आश्रय लेके नरसिंह जी के दर्शन और पूर्ण हिरण्यकश्यप के दर्शन आदि सब उनके लीला के दर्शन यशोदा मैया और हमारी नंदरानी जी को करवाए। जीवन में ये भाव है कि जीवन का प्रत्येक लक्ष्य प्रकृति है और वो रात्रि के समय वहाँ भगवान का स्वरूप ग्रहण करते हैं, समझा करते हैं। तो ये कदम वन में बहुत पुरानी उसी समय से ये वृक्ष है, चट्टानों से बार-बार विकसित हुए और ये भावना है कि ये सब ऋषि है, संपूर्ण ऋषियों ने यहाँ ये वृक्षों का ये भाव, ये सब नीचे जटाओं के रूप में विराजमान, ये बहुत से कुछ पेड़ देख रहे हैं, ये ऋषि गंगा है और पीछे तक ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं जिन्होंने यहाँ तपस्या करके उन वृक्षों के रूप में प्रकट। तो ये अभी आजकल तो इन दिनों बड़ा जैसे विकास, सड़कें, वाहन आ गए हैं, पहले समय में तो ये सब पहले रास्ते में ऐसे घने वृक्ष होते थे कि उनके बीच में ही बैठ करके दूध सुस्ता के जल भी करते और यहाँ जल करने की बड़ी विशेष है। सारे वृक्ष ऋषि हैं, बड़े बड़े सप्तर्षि, सब उन्होंने यहाँ बैठकर भगवान का पूजन किया। तो वो जो आपने बात सुनी होगी कि वृंदावन को वृक्ष को मरण में जाने को डाल डाल और बात बात में आगे आगे जो वृंदावन के वृक्ष को, जो ब्रजमंडल के वृक्ष है, उनका मरण कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये ऐसा भाव है कि वही महात्मा तप कर करके उनका सारा शरीर जड़वत हो जाता है और उन्हीं के शरीर से वृक्ष उत्पन्न हो जाती है, उन्हीं वृक्षों में तपस्या रहती है। अभी यहाँ बैठकर कान लगा के सुना जाए, ध्यान किया जाए तो भगवान का मंगल में नाम स्मरण होता सुनाई देता है। जय जय श्री राम।
भागवत जी को जो हाँ जो 2-3 लीलाएं और भी हुई हैं। एक तो बीच में खोए गांव पड़ा, वहां पर लीला करते करते श्री राधा रानी खो गई और फिर ठाकुर जी ने वंशी बनाए करके भगवान राधा रानी को प्रकट किया। भागवत जी की कथा में आपने सुना है कि देवर्षि नारद ब्रजमंडल में घूम रहे और घूमते घूमते उनको भक्ति मिली, ज्ञान वैराग्य मिले। भागवत की कथा में पहले दिन का ही प्रसंग आता है, आई होप आप सबने सुना होगा। तो उसमें जो सनकादिकों और नारद जी का मिलन हुआ है और फिर सनकादिकों ने फिर प्रसंग कहा कि आपको हमसे भागवत सुननी चाहिए और फिर आनंद नारद जी की भागवत वहां जाकर देखनी है। पर जो उनका प्रथम मिलन हुआ है वो किसी कल्प में एक वो मिलन यहाँ पर भी उसका संकेत प्राप्त होता है, नारद जी और सनकादिकों का। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के 6 गोस्वामियों में एक सनातन गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, ये सब वैष्णवाचार्य जिनको साक्षात भगवत अनुभूति। एक लीला जैसे आती है, एक बार रूप सनातन बैठे थे तो सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी के पास पधारे और वो भजन कर रहे थे। तो मन में विचार आया कि अगर मैं भजन पूरा होगा, बड़े भैया है आए तो सत्कार करूं। उसी समय एक लाली आई, उसके पास एक पात्र था, उसने मेरी मैया ने तेरे ताई बाबा खीर दी, खीरे ले। तो वह खीरे तीनों सनातन गोस्वामी जी ने बड़ी पसंद है, लाली चली गई। जैसे गोस्वामी पीने लगे तो बड़ा सुगंध आने लगी, बड़ा आनंद आने लगा। बोले तो जब मैं कभी कभी भजन करके मेरा ध्यान लगे गोलोक वृंदावन में, तब उनको ऐसी सुगंध आती है। बोले मैंने भी ये लाली नहीं देखी, बड़ी अद्वितीय लाली है। तो सब जगह बाहर निकल के खोजते रहे, दूर दूर तक वो लाली कहीं मिली नहीं। तदोपरांत फिर बाद में जब फिर से रात्रि में शयन किया तो स्वप्न में श्री राधा रानी ने रूप गोस्वामी जी को स्वप्न दिए कि तुम भजन कर रहे थे, आपके बड़े भैया आए तो मैं स्वयं ही खीर लेके आई थी। ऐसे ही गोस्वामी चरण, तो उसमें जो सनातन गोस्वामी बड़े भैया है उनको उन्होंने यहाँ भजन किया और उनको स्वयं भगवान ने अपने नील दर्शन का परम सौभाग्य प्रदान किया। ये सब स्थान की वाइब्रेशंस हम लोगों को अनुभव करनी चाहिए, अनुभव और 2-4 चीज मैं सौगंध खाई है प्रिया जी का हाथ पकड़ के और परत पे हाथ रखे कि मैं जीवन भर तेरे चीरों में रहूंगा। तो वो स्थान ही है चेला चेला मैं आपकी सेवा करूंगा, बिल्कुल मैं आपको ही चेला है के रहूंगा, आपको सेवक बन के रहूंगा। भैया पर्वत की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं आपकी तो बैठो पलोटक राधिका पाए। तो बेटी बेटी वाक्य वैकुंठ में जाइए तो नारायण लेटे और लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, और वृंदावन में आइए तो राधा रानी लेटी है, ठाकुर जी चरण दबा रहे हैं। ब्रज यात्राओं में माताएं प्रसन्न हो जाती। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण लक्ष्मण जी का है, ये लक्ष्मण जी का मंदिर है और नीलकंठ महादेव का मंदिर है। पीछे गंगोत्री धारा, जमुनोत्री धारा, अलकनंदा धारा, भगवान ने तीनों धारा अलग अलग प्रकट की है। इधर का जो पर्वत है नर पर्वत है अर्जुन, इधर का जो पर्वत है नारायण पर्वत है कृष्ण, बीच में गणेश पर्वत, देव सरोवर, पिंगली माली, चंदनवन, महादेव से भगवान ने 4 धामों के दर्शन कराए। नंद बाबा चतुर्धा में जाते चौथा धाम केदारनाथ भगवान के दर्शन कराए जो 9 किलोमीटर यहाँ से। देखो शत्रु में नाम के राक्षसों ने यहाँ तो उन्होंने यहाँ तपस्या की, उनको वरदान मिला 1000 कवच और कुंडल। ये वरदान था आपके कोई भी कवच कुंडल से ब्रिज में छीनेगा वो ही मर जाना चाहिए, ऐसा वरदान ही राक्षस था यहाँ। तो साधु संत ब्रिजवासी को सताने लगा वो राक्षस, तो साधु संत ब्रिजवासी नारायण भगवान से पुकार करने लगे। तो फिर यहाँ नर नारायण लक्ष्मी तीनों प्रकट हुए इस जगह पर। तो नारायण भगवान तपस्या में बैठे, नर भगवान उस राक्षस से युद्ध करने लगे। तो लक्ष्मी जी डायरेक्ट सेवा में नहीं आई नारायण भगवान की, क्यों नारायण भगवान ये तपस्या कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने बेड़िया को पेट का रूप धारण किया जब नारायण भगवान की छाया की है। बेड़िया के पेट से बोलते हैं संस्कृत में बद्री, जब से बद्री नारायण नाम पड़ा इनका। तो 11,000 वर्ष युद्ध चला, जब एक कवच से कुंडल टूट पावा तो नर भगवान मर जाए, नारायण भगवान उनको जीवित कर दे, क्यों नारायण भगवान यहाँ तपस्या कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे 999 कवच तोड़ दिए उस राक्षस के। नर भगवान अर्जुन ने जब राक्षस को यहाँ मालूम पड़ गया नर नारायण भगवान यहाँ प्रकट हो गए, तेरे को छोड़े नहीं, तू ब्रिजेश छोड़ के भाग चल। फिर वो ब्रिजेश छोड़ के सूर्यनारायण भगवान की वो पूजा चुके। तो सूर्यनारायण भगवान ने उन्हें मुक्ति कर दी उनकी। तो आपने हम सभी ने सुना करण हुए थे कवच और कुंडल 7 में आए, वही राक्षस थे। देखो देव सरोवर सामने वहाँ रघुवीर सिंह जी तपस्या की। कृष्ण आए हैं अनोखे गौर बन करके, श्री राधा कृष्ण आए हैं अनोखे अनोखे गौर बन करके, श्री राधा कृष्ण आए अनोखे गौर बन करके, श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर, श्री राधा कृष्ण आए। ये दो से एक ही बनकर, श्री राधा कृष्ण आए। अलिमण लागे वृंदावन को, अलिमण लागे वृंदावन को, अलिमण अजमण आहमण लागे अलिमन लागे वृंदावन को, अलिमन लागे वृंदावन। जय जय श्री राधे श्याम। पिछले 3 पड़ाव हमारे आदिबद्री, गंगोत्री, यमुनोत्री और श्री केदारनाथ के थे। ये 4 धाम के लिए एक ही कथा है कि भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा मैया को दर्शन देने के लिए सब पुरियों का यहाँ आवाहन किया। अब हम लोग चरण पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। इस पर्वत के ऊपर श्री कृष्ण, बलदेव आदि के चरण चिन्ह स्थापित है, इसलिए इसको चरण पहाड़ी कहा जाता है। ऐसा एक प्रसंग प्रसिद्ध है कि जब भगवान श्री कृष्ण एक बार यहाँ आए, सबको लेकर के आए और सब पर्वत के ऊपर उपस्थित थे, तभी उस समय भगवान को एक रस लीला सूझी
और ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर ऐसी मधुरवंशी बजाई कि उस वंशित ध्वनि को सुन करके पर्वत भी पिघलने लगे, गैया पशु पक्षी की बात तो छोड़ो। इसलिए उन सबके चरण चिन्ह वहां पर स्थापित हो गए। आश्चर्य की बात यह है कि चरण चिन्ह केवल एक ही तरफ के हैं, मतलब जाते तरफ के हैं, क्योंकि जब सब वापस लौट रहे थे उस समय भगवान ने वंशी नहीं बजाई तो पर्वत यथारूप हो गए, पर जाते समय जब भगवान ने वंशी बजाई तो पर्वत भी विगलित हो गए। तो ये चरण पहाड़ी श्री कृष्ण की वंशित ध्वनि के प्रभाव को प्रकाशित करती है कि भगवान की वंशी तो पर्वतों को पिघला देती है। तो यही वहां प्रार्थना है कि हम जैसे पर्वत की तरह पाषाण हृदय वालों को भी श्री कृष्ण की वंशी ऐसी पिघला दे कि उनके और उनके सेवक वैष्णवों के चरण चिन्ह भी हमारे हृदय में चरण पहाड़ी की तरह ऐसे अंकित हो जाएं कि उसका आनंद लेने के लिए संत वैष्णवों का संग सतत हमें प्राप्त होता रहे। भगवान ने यहाँ से जब चरण पहाड़ी से चढ़कर लौटते थे तो पास ही में चरण धोते थे एक सरोवर में, उसी का नाम चरण गंगा है जो पास में ही उपस्थित है। चरण गंगा भी बड़ा प्रसिद्ध स्थान है और श्री भक्ति रत्नाकर में खूब विस्तार से वर्णन है। श्री कृष्णेर पाद पद्म चिन्ह एई रहिल, एई हेतु चरण पहाड़ी नाम हईल। उस पर्वत का सबसे बड़ा संपत्ति भगवान के चरण चिन्ह है। इस व्रज की संपत्ति भगवान की चरण रज है। ऐसे चरण चिन्ह और चरण रज से आच्छादित ब्रज को बारंबार नमन है। जय श्री राम। लागे वृंदावन जोरदार से वृक्ष के नीचे ठाड़े है कि वंशी बजाई है, जहाँ वंशी के सुर सो पर्वत विगलित हो गया और विगलित होने से उनके चरणारविंद आदि सब चिन्ह यहाँ स्थापित हुए। उसी के भाव से ये भक्ति रत्नाकर में संकेत आया है, चरण छपने से ये चरण पहाड़ी है। देखो एक बात यहाँ ये समझने की है कि ब्रज ने श्री कृष्ण से कितना प्रेम किया है। ऐसे सार्वभौम अनेकों चीज़ें दुनिया में बालक घूमे, कई जगह जामे, कई महत्वपूर्ण लोग जामे, पर हमारे श्री ब्रज में जब श्री ठाकुर जी 10 वर्ष बाद चले गए तो इन सब स्थानों को चले जामे में भाव से तो ठाकुर जी वैसे तो कहीं ना जामे, यहीं रहे में, पर वाकई बात भी ब्रज ने भगवान का स्मरण करके ये छोटी छोटी जो भगवान की लीला के संबंध की निशानी है उनको अपना धन समझ के, रत्नहार समझ के, अपनी उपलब्धि समझ के इनको यहाँ संभाल करके रखा है और सदा उन्हीं स्मृतियों से श्री ठाकुर जी से लाड़ लड़ाया। भगवान इन सब संकेतों को यहाँ छोड़ करके गए। तो वहाँ पे जो एक चरण है वहाँ स्पष्ट रूप से उसका चिन्ह स्थापित है और सब यहाँ विभिन्न चिन्ह चरण पहाड़ी के रूप में ये स्थान विख्यात है। यहाँ बहुत सारे संत वैष्णवों ने भजन किया है और किसी समय में इस सब को भी श्री वृंदावन का ही स्वरूप समझा जाता है, क्योंकि बाद में जब सब आचार्यगण आए, क्योंकि यहाँ तो मुगलों के साम्राज्य से सारी चीज़ें लुप्तप्राय हो गई थी, तो फिर बाद में श्री गौरंग महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य जी आदि सब संत जब आए, हरिवंश जी, हरिदास जी, तो सबने कहा कि वो वृंदावन का स्वरूप है। पर एक प्रकार से ये कामा का ये सब क्षेत्र भी श्री वृंदावन का ही स्वरूप स्वीकार किया जाता है। आदि वृंदावन के रूप में ये सब स्थान देखे जाते हैं। तो हम सब वृंदावन क्षेत्र में ही हैं। चरण पहाड़ी, चरण चिन्ह ठाकुर जी के हमारे संग डोल रहे हैं और आज वो चरण पहाड़ी के ऊपर प्रकट भए हैं। सो ऐसे दिव्य स्थान पर हम सब लोग भगवान का मंगल स्मरण, आप विचार कीजिए भगवान की वंशी में कितना नाद है।
जो हृदय को विगलित कर सकती। मैंने वो वॉइस नोट में भेज दिया था, अगर आप सबने सुना होगा, कि ऐसे ही भगवान हम सबके हृदय को भी विगलित कर दें और अपने चरण चिन्हों को सदा के लिए स्थापित कर दें। यही हम सबकी यात्रा का सबसे बड़ा साफल्य है। जय जय श्री राम। व्रज की सबसे बड़ी संपत्ति ठाकुर जी के चरण। स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक सुनकर सुखदेव जी ने भागवत पढ़ी है। वैकुंठ में भी भगवान के चरणों का दर्शन नहीं, वही लक्ष्मी जी उसे छुपा कर रखती है, सबसे बड़ी धन है। और ठाकुर जी के चरणों में इतना रस है कि ठाकुर जी वो चरणों को अपने हाथ से खुद ही अपने मुंह में डाल के चूसे। ऐसे वाह वाह वाह। अब लगी ऐसे तो चरण तो सब जगह पड़े, पर यहाँ चिन्ह बैठ गया। सब जगह चरण पड़े, पर चूंकि यहाँ खड़े होकर जब वंशी बजाई तो पर्वत भी पिघलित हो गई। और इस तरीके से भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में वर्णन है कि चिन्ह भी एक ही तरफ के, मतलब जब वंशी विश्राम है गई तब तो पर्वत फिर से कठोर हो गया। तो लौटने वाली चरण चिन्ह नहीं है, आने वाले हैं। कुछ संकेत यहाँ हैं, ऐसे तो पूरे पर्वत के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह स्थापित हैं, गैयाओं के, खुरों के। अब ये जो सब निर्माण क्षेत्र है ये तो सब नवीन है। आज से सैकड़ों वर्ष पहले जब यहाँ आया जाता था या कुछ समय पहले तो खुला पर्वत था। तो पर्वती पर्वत में सब वैष्णव घूम घूम के खोजते थे ठाकुर जी के चरण चिन्ह। तो ये तो सब समय के अनुसार सुविधाएं हो गई हैं, इस स्थान को केंद्रित कर दिया गया है। नहीं तो पहले जब यहाँ आते थे ब्रज यात्रा में तो पुराने लोग बताते थे वो क्षेत्र में वैष्णव घूम घूम के पर्वतों में खोजते थे, और फिर अगर किसी को चरण चिन्ह मिलते थे तो वो अत्यंत वहाँ गंगा जल से नहीं, नेत्र जल से ठाकुर जी के चरणन को स्नान। जय जय श्री राम। Hare
प्रेम से धीरे धीरे ऐसे आनंद से आगे बढ़े। जय श्री राधे श्याम। अभी चरण पहाड़ी के बाद हम सब लोग फिसलनी शिला की तरफ बढ़ रहे हैं। फिसलनी शिला का सहज भाव यही था कि श्री ठाकुर जी इस पर्वत के ऊपर उपस्थित इस शिला पर जैसे स्लाइड होती है ऐसी बनी हुई थी और भगवान श्याम सुंदर उसमें फिसलते थे। कलावत ग्राम के पास इंद्रसेन नामक पर्वत था। ये इंद्रसेन पर्वत के ऊपर ये शिला उपस्थित है। श्री राधा रानी भी इस पर और सब गोपालक, और तब से यहाँ एक चलन बन गया कि जब भी ग्वाल बाल, इस समय भी वहाँ को यहाँ के ग्वाले या लोग बच्चे खेलने जाते हैं, तो जब बच्चा खेलना भी शुरू करता है ब्रज का तो उसको कहते हैं ले जाओ फिसलनी शिला पे फिसला लाओ। तब से इस भाव को वहाँ संरक्षित किया गया है और फिर भक्त वैष्णव भी वहाँ अपने इस फिसलनी शिला पर फिसलते हैं। तो मेरा तो हृदय ये कहता है कृष्ण के रूप पर, कृष्ण के नाम पर फिसल जाना जगत के फिसलने से हमें बचा लेता है। हम सब भी फिसलते हुए ऐसी जगह आकर रुके कि न स्खलित न पतित, कोई स्खलन और पतन न हो सके। के संग गोरी झूले रे हैं डोला, राधा झूले रे हैं डोला। देखो सांवरे के संग, देखो सांवरे के संग, गोरी झूले रे हैं डोला, गोरी झूले रे हैं डोला। देखो सांवरे के संग, देखो सांवरे के संग, गोरी झूले रे हैं डोला, राधा झूले रे हैं डोला। सांवरे के संग, सांवरे के, अरे सब ताली बजाते हुए, व्यवस्था नहीं अभी, आनंद करो। गोरी झूले रे